कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इतिहास का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और इस वीडियो हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप चलिए आपके प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प चुनिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपका था चीन में, बात था मेसोपोटामिया में, और साथ था ठीक है मिस्र में, और दाता भारत में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में। ठीक है, मेसोपोटामिया आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता ठीक है बार का शीर्ष किससे संबंधित था? तो आपका था चित्रकला, बात था मूर्तिकला, और सादा संगीत कला, और दाता कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर आपका रहेगा कुछ भी नहीं। फिर आपका जो तीसरा आता है ठीक है पैपाई रस क्या है? तो पैपाई रस क्या है आपको बताना है। तो आपका था एक पौधा, बात धातु, साता औजार, और दाता बर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एक पौधा हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर आता रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था? तो आपका था धनी वर्ग, और बात गरीब वर्ग, और साथ आपका सेना का समूह, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था? तो इसका आंसर आपका धनी वर्ग हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो आपका था 100, और बात था 1000, और साथ आपका 10,000, और दाता 1,00,000। तो इसका आंसर आपका 10,000 हो जाएगा। फिर आपका आता है चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर चंगेज खान की विधि संहिता को यास, ठीक है, यास नाम से जाना जाता है। अब आता रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहने वाले। फिर आपका था मेसोपोटामिया के समाज में डॉट परिवार को आदर्श माना जाता था। तो इसका आंसर है एकल। ठीक है, एकल आपका पहले का आंसर हो जाएगा। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। फिर दूसरा आता रोमन समाज में प्रचलित चांदी की सिक्के को डॉट कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका दिनारियस हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर दिख लीजिए दिनारियस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का डॉट कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका हृदय हो जाएगा। और साथ ही जो आपका आता है रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर डॉट चरणों में बांटा जा सकता है। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा 2। ठीक है, 2 चरणों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था मंगोल सरदारों की सभा को डॉट कहा जाता था। तो मंगोल सरदारों की सभा को, ठीक है, आपके यहाँ पर कुरिल ताई कहा जाता था। ठीक है, कुरिल ताई, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता बर्बर शब्द यूनानी भाषा की डॉट शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो बर्बर शब्द यूनानी भाषा के, ठीक है, बर्बरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बर्बरोस। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता 7 बताइए होगी 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ आता जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला है सत्य, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है अगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और जो तीसरा आता रोमन सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्ष सेवा करनी पड़ती थी। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता है, ठीक है, ओगो देई ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। पाँचवा आता चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप का एक महाद्वीप तक विस्तृत था। तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और जो 6वां आता चंगेज खान का जन्म राइन नदी के निकट हुआ था। तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका चलाता है सही जोड़ी बनाई होगी 7 नंबर की रहने वाली। कॉलम आओ बा में आपकी दी सही जोड़ी। पहली आती है सारगोन। तो सारगोन को आपको मैच कर देना असीरिया से। और दूसरी आती है, ठीक है, गिलगामेश, इसको आपको मैच कर देना किसी महाकाव्य से। और जो आपकी आती है सुमेरियन, तो सुमेरियन को आपको प्राचीन भाषा से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी आती है अगस्टस, तो अगस्टस को आपको जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र से मैच कर देना है। और 5वीं आती है एम्फोरा, तो एम्फोरा को आपको मटके या कंटेनर से मैच कर देना है। ये आपकी 5वीं रहने वाली है। ठीक है, और जो आपकी 6वीं आती है 1227 ईस्वी, तो इसको आपको चंगेज खान की मृत्यु से मैच कर देना है। ये आपकी 6वीं रहने वाली है। और जो 7वीं आती है जहीरुद्दीन बाबर, तो इसको आपको मैच कर देना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक से। ये आपकी 7वीं रहेगी।
इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न 5 आता है, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए कि 5-7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला था मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर आपका कृषि हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। और कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आपका रहने वाला मेसोपोटामिया में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। और जो आपका आता है, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों द्वारा होता था, तो तीसरे का आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर राइन, ठीक है। राइन और डैन्यूब नदियाँ, राइन और, ठीक है, डैन्यूब, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑगस्टस। ऑगस्टस आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, तो इसका आंसर आपका बाटू खान हो जाएगा, बाटू खान। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं, चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका यास हो जाएगा, ठीक है। यास आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है, यास पर शोध करने वाले विद्वान कौन है, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका वासिली व्लादिमीरोविच, ठीक है, बार्टोल्ड। साथ ही इनके हम लिखित आंसर भी आपको दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिखित आंसर रहने वाले हैं। ये आपका एक शतवाक्य में का सोल्यूशन दिया गया। पहले का आंसर कृषि, दूसरे का आंसर मेसोपोटामिया, तीसरे का आंसर राइन और डैन्यूब नदियाँ, चौथे का आंसर आपका ऑगस्टस, और फिर आपका पाँचवें का आंसर बाटू खान, छठवें का आंसर यास, और जो सातवें का आंसर रहेगा प्रसिद्ध विद्वानों में से एक वासिली, ठीक है, व्लादिमीरोविच और बार्टोल्ड है। ये आपके यहाँ पर इस तरह से हो जाता है, ठीक है, एक शतवाक्य में सोल्यूशन। अब प्रश्न 6 आता है, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, अथवा आता है किलाकार लिपि क्या थी। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के मेसोस और, ठीक है, पोटामोस शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है। ये दो नदियाँ दजला और फरात है। और किलाकार लिपि क्या थी, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है हौज क्या था, और आपका इसका अथवा आता स्टेपी क्या है। तो आप साथ में प्रश्न का आंसर देख लीजिए, हौज क्या था। तो हौज एक बड़ा तालाब या जलाशय था जिसका उपयोग जल संचयन के लिए किया जाता था। इसका निर्माण अक्सर शहरों या महलों के पास होता था। साथ ही स्टेपी क्या है, तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। फिर आपका था मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई विशेषता बताइए, अथवा था और नगर की खुदाई कब हुई थी, इसमें किसकी प्रमाण मिले थे। तो आप यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपकी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दो विशेषताएं दी हैं, व्यवस्थित योजना और संरचना, व्यापार और वाणिज्य का केंद्र, ठीक है। आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका 8वें का आंसर दिया, और नगर की खुदाई कब हुई थी, इसमें किसके प्रमाण मिले, तो इसका दोनों के आंसर देख लीजिए एक साथ। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वो 8वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता नौवासी मार्ग का शाब्दिक अर्थ लिखिए, अथवा आता मेसोपोटामिया में लेखन के दो उपयोग लिखिए। तो हम 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर स्मारक का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दमन करने वाला। और मेसोपोटामिया में लेखन की दो उपयोग लिखना है, तो पहला हो जाएगा सरकारी रिकॉर्ड रखना, कानूनी दस्तावेज और अनुबंध, ठीक है। आपके यहाँ पर अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है वर्ष वृत्तांत से क्या आशा है, अथवा आता है बलात्कार भारतीय सेना क्या है। तो आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 11वां आता है सोलिडस किस धातु से निर्मित सिक्का था तथा इसे किसने प्रचलित किया था, अथवा आता है फ्रैंकिनसेंस क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, और 11वें के अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 12वां आता है, ठीक है, स्टेला क्या है, अथवा आता है ऋतु प्रवास क्या है। चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर है कैस्टेला क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। और ऋतु प्रवास क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है
चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? अथवा था प्याजा तथा ठीक है जेरेज क्या है या किन किन भाषाओं में जारी किए गए हैं? तो आपका हम 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, साथ ही 13वें के अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 14वां आता है कोक, ठीक है, कोकुर क्या है? अथवा था या बर समाज के ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? तो ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये कोकुर क्या है और या बर समाज के ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं, इनका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 15वां प्रश्न देख लेते हैं, बर्बाद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और साथ ही हम यहाँ पर ठीक है आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता है स्टीवी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी? ठीक है, तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न, मारी का एक व्यापारिक स्थल के रूप में वर्णन कीजिए। अथवा आता है मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों के बारे में लिखिए। तो आपका हम 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर है, मारी का एक व्यापारिक स्थल के रूप में वर्णन करना था आपको। 16वें प्रश्न का आंसर आपका, और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपका आता है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, वर्णन कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन व्यवस्था से था जहाँ नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। ठीक है, भागीदारी देना था, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका आता है रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अथवा आता है रोमन सम्राट ठीक है डायोक्लेशियन की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना था। तो ये आपकी रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन दिया गया है। और अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो फिर आपका आता चंगेज खान के शासन में नागरिक प्रशासन किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप 19वें के अथवा का आंसर भी देख सकते हैं। फिर आपका आता 20वां, ठीक है, आप यहाँ पर जिम रिलम कमारी स्थित राजमहल के बारे में संक्षिप्त परिचय लिखिए। अथवा आता मेसोपोटामिया के परिवार और विवाह की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिम रिलम कमारी स्थित राजमहल के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, तो आपका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और अथवा का आंसर भी देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर आता है यूनान और रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। अथवा आता रोमन समाज की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यूनान और रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति। साथ ही अथवा का आंसर भी देख लीजिएगा, ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका आता है 4 अलुस का गठन किस प्रकार हुआ, इन अलुस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा आता चंगेज खां के वंशज धीरे धीरे पृथक समूहों में क्यों विभक्त हो गए, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये आपका 22वें का अथवा का आंसर रहने वाला है। और साथ ही जो आपका 23वां प्रश्न जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, तो इनका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, 23वें प्रश्न का आंसर। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 23वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा और PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।